हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने डीएपी के मुद्दे बयान। डीएपी खाद की खपत ज़्यादा है, हमें डीएपी विदेश से मंगवानी पड़ती है, 2 साल पहले ऑर्डर देना पड़ता है। इस बार भी डीएपी की कमी नहीं, किसान जल्द डीएपी चाहता है, जबकि गेहूं बुआई का सीजन 2 महीने का है। कांग्रेस डीएपी के मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस सरकार के सपने देख रही थी, लेकिन वह तो हुआ नहीं। अब डीएपी पर बयान देकर अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहती है कांग्रेस। कुरुक्षेत्र पहुंचे कृषि विभाग के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा। गीता ज्ञान संस्थान के श्री कृष्ण कृपा गौशाला में गऊओं को खिलाया चारा। आज देश भर में मनाया जा रहा है गोपाष्टमी उत्सव। गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज भी रहे मौजूद। गोपाष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में श्री गीता ज्ञान संस्थानों में स्थित श्री कृष्ण कृपा गौशाला में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने गौ माता को ग्रास देकर उन्हें शीश नवाकर गौ माता का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उनके साथ पूज्यपाद गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के गणमान्य लोगों ने कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का अभिनंदन किया। मौके पर पूज्यपाद गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी गोपाष्टमी पर्व की सभी को मंगल कामनाएं। मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि गौधन के मुद्दे पर पिछली किसी भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। भाजपा गौधन को लेकर गंभीर है और इसके लिए बाकायदा गौ सेवा आयोग भी बनाया गया है। श्याम सिंह राणा ने कहा कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, केवल किसान खाद आज ही चाहता है, जबकि गेहूं की बुआई का सीजन 2 महीने तक चलता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तो नहीं बना सके, लेकिन बीजेपी के मुद्दे पर अब राजनीति कर खुद को जिंदा रखना चाहती है। पूजा का दिन है। बहुत प्राचीन काल से हमारे देश में गौ माता का पूर्ण महत्व रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में जो हमारी खेती होती थी वो गौ माता से जो बछड़े मिलते थे बैल बन के वो आड़ों में चलते थे, और परिवार का जो पूरा पालन पोषण होता है वो गौ माता के दूध से गोबर से होता है। हमारे प्राचीन काल से ये परंपरा रही है कि गांव के अंदर चूल्हे पर गोबर का लेप करके फिर खाना बनता था, क्योंकि एंटीसेप्टिक है गोबर, ये इसमें बड़ी शुद्धता है। और जो 5 तत्वों का जो शरीर है, ये सारे 5 तत्व गाय के दूध में हैं। वो दूध के रूप में है, दही के रूप में है, फिर घी के रूप में है, फिर लस्सी के रूप में है। ये सारे तत्व जो आदमी को चाहिए वो गाय के ही उसमें है। गाय हमारी माता ऐसी है, अगर इसको कोई जहर भी दे दे तो ये ऐसा है भी इसके दूध में नहीं आता, और किसी पशु को अगर जहर दे देंगे तो उसके दूध में आ जाता है। इसलिए भी ये देवता के रूप में मानी जाती है। इसकी हर चीज़ कीमती है, गोबर से लेके मूत्र से लेके पेशाब से लेके और दूध तक, गौमूत्र, ये हर तरह से पूर्ण तौर से देवता के रूप में मानी जाती है, क्योंकि इसकी हर चीज़ कीमती है। सर, गाँव का जो हालात है इसमें गोधन सड़कों पर रहता है, नई पॉलिसी आप नहीं, क्योंकि आपसे बड़ी उम्मीद है, किसान है, धरती पुत्र है, तो बड़ी उम्मीद रखते हैं गोपालक जो गौ भक्त है आपसे, गाँवों की स्थिति सुधरेगी। जो असल में जब से भारतवर्ष अंग्रेजों का राज रहा, वो उस समय से लेके देश में जो सरकारें आई उन्होंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में आई है तब से इस पे विचार शुरू है, क्योंकि हमारी जो नस्ल है गऊओं की बहुत विश्व प्रसिद्ध है। जैसे गिरिड नस्ल है गुजरात की, साहिवाल है, थारपारकर है, हरियाणा नस्ल है। ये हमारी सब देसी नस्लें जो हैं, इनका दूध भी और गऊओं से ज़्यादा बेहतर है। A2 है, जो खाने में पीने में बहुत शक्ति देता है हमारे को। इसलिए हमारी सरकार ने गौ सेवा आयोग का चेयरमैन भी बनाया अलग से, और इस पर काफ़ी काम हो जाएगा सर, बहुत संख्या में। डीएपी के मुद्दे पे क्या कहेंगे? डीएपी का मुद्दा बहुत चर्चा में, आज भी कई जिलों में डीएपी खत्म होने के कगार पे है, तो क्या प्रयास क्या रहेंगे? देखिए, ये तो हमारा जो कृषि प्रधान देश है और खेती हमारी खुले आसमान में है, बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर का। इसमें जो खाद है डीएपी वो विदेश से आता है, साउथ अफ्रीका से, और वहाँ से हमारे को 2 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है इसकी, और आ भी रहा है। हर रोज़ एक ट्रेन आ रही है लगातार। दिक्कत तो कोई आएगी नहीं, लेकिन खेती करने वाले हमारे भाई जो हैं, ये 2 महीने का सीजन है लंबा, वो खाद एक एकदम लेना चाहते हैं भाई,
2 महीने तक जो हमारी फसल हाँ। हाँ वो हो जाए, उसमें दिक्कत आ जाती है, कोई कमी नहीं आएगी खाद की। डीएपी के नाम राजनीति शुरू होगी, कांग्रेस को मुद्दा मिल गया, डीएपी की खाद तो मिली नहीं, कांग्रेस को खाद मिल गई। कांग्रेस बात तो आपकी ठीक है, कांग्रेस तो परेशान है, क्योंकि पहले तो वो सरकार बनाए बैठे थे, अब उनके हाथी घोड़े तो खाली जाने लगे, तब उनको कोई ये है अभी बयान दे के लीडरशिप को कायम रखना चाहते हैं, बाकी कोई ऐसी दिक्कत। विपक्ष के नेता नहीं बना भाई कांग्रेस अब तक, 13 को सेक्शन है तो वहाँ तो उनकी गुटबाजी है और गुट पहले से ही है, और इसलिए उनको दिक्कत आ रही है, तो वही देखेंगे इसको। धन्यवाद जी। और आज की अष्टमी वो तिथि है जब हमारे प्यारे प्रभु श्री कृष्ण ने पहले दिन गौचारण प्रारंभ किया था विधिवत गौ पूजन करके। तब से पर्व हमारी आस्था का पर्व गोपाष्टमी के रूप में है और पूरे देश में गौ माता का पूजन, गौ माता का वंदन, अभिनंदन आज के दिन होता है। और साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी है कि हम सब गौ रक्षा का संकल्प लें, हम सब गौवंश संरक्षण संवर्धन का संकल्प लें और समाज में ये निश्चित हो कि गाय को केवल उपयोग के लिए ना रख करके उपयोग करें दूध का, पंचगव्य का, लेकिन उसको ऐसे बेसहारा छोड़ ना दें। और प्रशासन लगा है कि कैसे बेसहारा गौवंश को उचित सम्मान स्थान मिले। तो हमें लगता है कि इस वर्ष जो गोपाष्टमी आई है, अब ये प्रदेश पूरी तरह बेसहारा गौवंश से मुक्त हो, प्रशासन सरकार अपनी भूमिका निभाए, समाज अपनी भूमिका के प्रति जागरूक हो और हम सब मिलकर के जब ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से गौ माता हर प्रकार से एक समाधान के रूप में हम सब के समक्ष होगी। पर्यावरण शुद्धि के रूप में, राष्ट्र गौरव वृद्धि के रूप में, शारीरिक रोगों की निवृत्ति के रूप में, सब तरह का सम्मान हमें गौ माता से मिल सकता है। तो आज की गोपाष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। सुबह पेवा गए, अब कुरुक्षेत्र, फिर अभी करनाल, हाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में अपने कृष्ण कृपा भाव से कई जगह गौशालाएं हैं, तो सब में तो नहीं जा पाएंगे। कहीं पेवा सुबह सुबह गौ पूजन का एक बड़ा कार्यक्रम था, थोड़ा यहाँ गौ पूजन करके करनाल और आसपास की कुछ गौशालाओं में जाने का रहेगा और रात्रि तक वृंदावन गौ माता के पास पहुँचेंगे। तो ये सब इसीलिए है कि गौ सेवा के प्रति समाज में एक अच्छी जागृति का वातावरण बने। आज हमारे नवनियुक्त जो कैबिनेट मंत्री हैं इस विभाग के, कृषि और पशुपालन विभाग के, श्याम सिंह राणा जी भी कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की गौशाला में गौ पूजन के साथ गोपाष्टमी का पर्व प्रारंभ कर रहे हैं। उनके लिए भी शुभकामनाएं।